अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि भाई कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। और ये है अभी मेरा ख्याल 2 दिन पहले की न्यूज़ है, लेकिन स्टिल ये ब्रेकिंग न्यूज़ ही अभी तक चल रही है, क्योंकि उसकी वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तान ने फिर एक ऐसा स्क्वाड अनाउंस किया है जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाकिस्तान इस तरह का स्क्वाड अनाउंस करेगा। यार स्क्वाड के अंदर बहुत से मसले हैं, अब इसको समझाना बहुत मुश्किल है, समझना भी मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करते हैं इस वीडियो में इसको समझने की। 3 ऐसे नाम है जो अनएक्सपेक्टेड पाकिस्तान ने स्क्वाड में डाल दिए हैं। उनकी जगह जो 3 ऐसे नाम थे जो एक्सपेक्टेड थे कि स्क्वाड में होंगे, लेकिन वो नहीं है। बहुत अजीब बात है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं वीडियो में। तो भाईजान पाकिस्तान ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है, हालांकि पाकिस्तान ने सबसे एंड में स्क्वाड अनाउंस किया है। सारी टीमों ने काफ़ी देर पहले ही ये स्क्वाड अनाउंस कर दिए थे अपने, मेरे ख्याल है सारी टीमों ने जनवरी के अंदर ही स्क्वाड अनाउंस कर दिए थे। पाकिस्तानी वो वाहिद टीम है जिसने स्क्वाड लेट अनाउंस किया है, और अनाउंस भी ऐसा किया है कि लोग तकरीबन नाखुश हैं इस स्क्वाड से। जहाँ पाकिस्तान के जीतने की इतनी उम्मीदें थी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, वही अब तकरीबन आहिस्ता तक कम होती जा रही है। उसकी वजह पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नहीं है, उसकी वजह पाकिस्तान का स्क्वाड है। अब सबसे पहले तो हम स्क्वाड पर नज़र ही डाल लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम स्क्वाड के बारे से बात कर रहे हैं। स्क्वाड में देखें सबसे पहले ऑब्वियसली फ़खर जमान, उसके अलावा सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, तैयब ताहिर, उस्मान खान, सलमान अली आगा, अफरीदी, हारिस रऊफ़, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, कामरान गुलाम, हसनैन, नसीम शाह और आपके खुशदिल शाह। भाईजान इनमें से आपको, मुझे पता है 3 नाम जो आपको सुने होंगे, आपको पता लग ही गया होगा कौन से ऐसे 3 नाम हैं जो कि हैरानकुन है स्क्वाड के अंदर। 2 तो ऐसे नाम हैं जो ज़्यादा ही हैरानकुन है, लेकिन एक नाम जो है उसको भी हम हैरानकुन लिस्ट में डाल सकते हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे। बहरहाल मैं बात कर रहा हूँ फ़हीम अशरफ की, खुशदिल शाह की और हसनैन की। भाईजान आपने जैसा कि मेरे थंबनेल पे देखा होगा कि मैंने जो इन 3 प्लेयर्स के अलावा मैंने और 3 प्लेयर्स डाले थे जो कि स्क्वाड का हिस्सा होने चाहिए थे। अब हम पहले तो परफॉर्मेंस बेस पे बात करते हैं। फ़हीम अशरफ, यार पहली बात तो ये है कि फ़हीम अशरफ स्क्वाड में कैसे बनते हैं मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम जो पाकिस्तान की तरफ से टूर्नामेंट को खेला है वो 2017 में ही खेला है। आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट आप देख लेंगे, मिस फ़हीम अशरफ 2017 के बाद पाकिस्तान के प्लान्स में थे ही नहीं। तो एकदम से फ़हीम अशरफ कहाँ से आ गए हैं जो पाकिस्तान के प्लान्स में नज़र आ रहे हैं। हालांकि 1 महीना 2 महीने पहले तक पाकिस्तान के स्क्वाड के इस प्लान में बिल्कुल भी नहीं थे फ़हीम अशरफ। तो अब एकदम से स्क्वाड के अंदर शमूलियत उनकी हुई है, कुछ समझ में नहीं आता। फ़हीम अशरफ किस बेस पे आपको नज़र आ रहे हैं स्क्वाड के अंदर, मुझे ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस जो नज़र आई है ओडीआई के अंदर, डोमेस्टिक में कहीं या डोमेस्टिक में कहीं भी आपको नज़र आई हो जो आप कहें कि उनको स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए, समझ नहीं आता। फ़हीम अशरफ लास्ट टाइम भी जो अपना ओडीआई खेले हैं, उन्होंने जो बॉलिंग की थी लास्ट टाइम ओडीआई की, उसमें उन्होंने 71 रन खाए थे 10 ओवरों में, और 4 स्कोर उन्होंने बनाया था एज ए बैट्समैन। तो भाईजान कुछ समझ में नहीं आता कि वो किस बेस पे खिला रहे हैं। यानी अगर तो कहें कि भाई उन्होंने परफॉर्मेंस दी है डोमेस्टिक में, वो मेरिट पे आ रहे हैं, तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन ये मेरिट पे आ ही नहीं रहे। और ये सीधी सी बात कर रहा हूँ मैं, ये सबको पता है कि फ़हीम अशरफ बैकडोर से आ रहे हैं। जी हाँ भाईजान, बैकडोर से ही मैं कहूँगा, क्योंकि फ़हीम अशरफ का ताल्लुक जो है पॉलिटिकल बेस पे ज़्यादा है। तो कह सकते हैं कि फ़हीम अशरफ पॉलिटिकल बेस पे ही आ रहे हैं टीम के अंदर, और ये बहुत अफसोस की बात है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी अर्से से इन चीज़ों से दूर रहने की कोशिश की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन फिर वही पुराने पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान पॉलिटिकल बेस पे प्लेयर्स को स्क्वाड में डाल रहा है। क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत ही एम्बेरसमेंट की बात है कि हम फिर से मेरिट पे प्लेयर्स होते हैं उनको हम इग्नोर करते हुए फिर दोबारा हम उन प्लेयर्स को लेके आ रहे हैं जिनकी पॉलिटिकल लेवल पे ज़्यादा बनती है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कहीं ना कहीं खतरे की बात है। फ़हीम अशरफ की जगह पहले आमिर जमाल पे गौर किया जा रहा था। अब उनका स्टेटस भी आपने देखा ही होगा इंस्टाग्राम स्टोरी पे, उन्होंने जो स्टेटस लगाया, जिस तरह का उन्होंने स्टेटस लगाया, उनके स्टेटस से पता लगता है कि वो पहले प्लान का हिस्सा थे, वो चैंपियंस ट्रॉफी के प्लान का हिस्सा थे, स्क्वाड का हिस्सा थे, उनको इस बात की खबर थी, इसी वजह से उन्होंने ये स्टेटस लगाया है। उनके स्टेटस से ही सारी कहानी पता लग जाती है कि भाईजान जो बंदा प्लान का हिस्सा था, आपने उसको छोड़ के ऐसे बंदे को स्क्वाड में डाला जो कि आपके प्लान का हिस्सा था ही नहीं। तो भाईजान आमिर जमाल के ऊपर फ़हीम अशरफ को प्रेफर किया गया है। मुझे नहीं समझ में आता फ़हीम अशरफ का स्क्वाड के अंदर, क्योंकि जिसका बनता था वो आमिर जमाल ही मेरे हिसाब में ज़्यादा बेटर ऑप्शन में बनते थे। बहरहाल उसके अलावा अगला जो प्लेयर है वो खुशदिल शाह हैं। यार खुशदिल शाह की बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि खुशदिल शाह की भी कोई मुझे समझ नहीं आती कि कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस थी जिस ओडीआई के अंदर जो उनको स्क्वाड में डाला गया। हालांकि लास्ट टाइम जो उन्होंने खेला है पाकिस्तान की तरफ से ओडीआई में वो बुरा नहीं खेला, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी है इस बात को भी। जाहिर सी बात है किसी भी प्लेयर को उनकी रिसेंट परफॉर्मेंस पे ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ना कि 1-2 साल पहले की परफॉर्मेंस पे। तो स्क्वाड के साथ तो बन गए हैं वो, लेकिन मेरिट पे बने हैं या नहीं ये नहीं कुछ कह सकते। अगर तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस के ऊपर
उनको स्क्वाड में डाला गया, तो यार समझ में नहीं आता। T20 और ओडीआई में बहुत फ़र्क है, ये हमें समझना चाहिए अगर इस बेस पर डाला तो बहरहाल बात ये है कि खुशदिल शाह भी मेरे ख्याल में नहीं बनते थे। अगर खुशदिल शाह की जगह जिस प्लेयर को एक्सपेक्ट किया जाता है स्क्वाड का हिस्सा होंगे वो है भाई इरफान खान नियाज़ी। इरफान खान नियाज़ी मेरे हिसाब में खुशदिल शाह से ज़्यादा डिज़र्व करते हैं स्क्वाड का हिस्सा होना, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है एज अ फील्डर और एज अ बैट्समैन। तो मेरे हिसाब में उनको स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था। और खुशदिल शाह की जहाँ तक बात है, खुशदिल शाह पार्ट टाइम बॉलर जो हैं वो तो इरफान खान नियाज़ी भी कर लेते हैं, लेकिन बात पता क्या है, बात यह है कि एज अ फील्डर एज अ बैट्समैन ज़्यादा हमें प्रेफर इरफान खान नियाज़ी को ही करना चाहिए था भाई, लेकिन हम फिर भी खुशदिल शाह की तरफ ही गए हैं। और जो थर्ड प्लेयर है आपको पता है वो हसनैन है। हसनैन के बारे में इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हसनैन यार मुझे उनकी भी कोई ख़ास परफॉर्मेंस ऐसी नज़र नहीं आती रिसेंटली जो मैं कहूँ कि आईसीसी टूर्नामेंट का हिस्सा होना चाहिए था। और उनकी जगह जो प्लेयर है जिनको होना चाहिए था वो है अब्बास अफरीदी, जिन्होंने रिसेंटली अच्छी परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान की तरफ से। और उनको हालांकि T20 में चांस दिया गया है, लेकिन ओडीआई में भी अगर चांस देते तो मेरा ख्याल है उन्होंने अच्छी ही परफॉर्मेंस देनी थी, क्योंकि वो इन फॉर्म है। और ये मत भूलें वो उमर गुल का भांजा है काफ़ी, तो उनकी तरफ से उनको काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली होंगी जो उमर गुल के अंदर थी। और उन्होंने परफॉर्मेंस से बताया भी भाईजान वो बैटिंग भी कर सकते हैं और बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं। तो मेरे सामने ज़्यादा डिज़र्व वही करते थे हसनैन की जगह। ये ऐसे 3 नाम है जिनकी हमें समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान ने क्यों शमूलियत की है, और जिनको पाकिस्तान ने अपने प्लान्स का हिस्सा रखा काफ़ी अर्सा, तो उनको पाकिस्तान ऐसे कैसे बाहर कर सकता है आसानी से। अब बात ये है कि आप अगर तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से सीरीज़ हार के आए होते तो हमें समझ में आता कि यार पाकिस्तान ने छेड़छाड़ इसलिए की है स्क्वाड के अंदर, लेकिन आप वहाँ जीत के आए हैं भाईजान। आप ऑस्ट्रेलिया से वनडे 2-1 से जीत के आए हैं और साउथ अफ्रीका से 3-0 से जीत के आए हैं। आपका स्क्वाड जो है बिल्कुल सेट था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, सिर्फ एक बंदा बाहर हुआ है, उसकी वजह से आपने पूरी टीम को ही छेड़ दिया है। अब सैम अयूब की बात थी ना, सैम अयूब बाहर हुआ है तो आपको एक बंदा जब टीम से बाहर होता है ना, उसकी जगह एक रिप्लेसमेंट होती है जो आप ऐड करते हैं सिर्फ, ना कि आप ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी टीम खुद तक बितर करके हिला दें कि ये प्लेयर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए। यार स्क्वाड को बिल्कुल ही आपने बिगाड़ दिया और समझ में नहीं आता कि ये स्क्वाड किस तरह चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकता है। सैम अयूब की जगह आप कोई ऐसा ओपनर रख देते, अगर ये बात नहीं है कि आप ये ना रखते वो ना रखते, आप कोई भी ऐसा ओपनर रख देते जो आपको लगता है कि भाई ये तो इसमें थोड़ी बहुत पोटेंशियल है कि टूर्नामेंट खेल सकता है ये आईसीसी का, तो ये बात यहाँ तक ना आती जो स्क्वाड नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने सिर्फ उसी को चेंज करना था सैम अयूब को। आपका स्क्वाड बिल्कुल सेट था। सैम अयूब की जगह जो ओपनर अगर वो ना भी चलता तो पाकिस्तान फिर भी मैनेज कर लेता, लेकिन आपने जो 3-4 बंदे छेड़े हैं ना स्क्वाड के अंदर, तो वो भैया यही कह सकते हैं कि दुआ ही कर सकते हैं यार। दुआ तो वैसे भी करते हैं, लेकिन दुआ अब यही करते हैं कि यार पाकिस्तान इस स्क्वाड के साथ अगर जाता है तो पाकिस्तान अल्लाह ताला पाकिस्तान को जिताए और फाइनल भी खेले, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीते। दुआएं तो यही हमारी। लेकिन भाईजान जो नज़र आ रहा है ना स्क्वाड के अंदर वो बहुत मुश्किल है इस टाइम। और अब तो अभी तो ये भी नहीं पता पाकिस्तान का हमारा ओपनर कौन है। अब असद शफीक साहब है जो कि सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, प्लेइंग 11 बनाने वाले बंदे हैं आपके। जाहिर सी बात है उन्होंने स्क्वाड मिलके बनाया सिलेक्शन कमेटी के साथ, तो उन्होंने जो बताया भाई वीडियो में कि भाईजान ये हम जो स्क्वाड बनाया है इसके अंदर जो ओपनिंग प्लेयर होगा वो हम कंडीशन देख के बताएंगे कौन अपना ओपनिंग आएगा, ओपनर आएगा। वो सऊद शकील भी हो सकते हैं, वो बाबर आजम भी हो सकते हैं फ़खर जमान के साथ। ये बात समझ में नहीं आती। कोई भी ऐसा मुल्क होगा जो कहेगा हम कंडीशन देख के ओपनर सेट करते हैं। भाईजान कंडीशन चाहे जैसी भी हो, हर किसी को हर देख ही रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कहीं बैटिंग कंडीशन हो तो आप किसी ओपनर को भेजें, कहीं बॉलिंग कंडीशन हो तो आप किसी और ओपनर को भेजें। इस तरह तो भाई एक टीम नहीं चलती होती। तो असद शफीक का जो बयान है ये अनप्रोफेशनल बयान मेरे सामने लगता है मुझे, क्योंकि ऐसे लेवल पे आके अब इस तरह से बातें करेंगे। आप खुद भी खेलते रह गए टीम से, आपको तो ज़्यादा बेहतर पता होना चाहिए कि नंबर की क्या अहमियत है किसी भी प्लेयर के लिए या टीम के लिए। तो इस तरह के बयान समझ में नहीं आते कि उन्होंने किस बेस पे दिए हैं। अब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में कंडीशन देख के फैसला करेगा कि हम ओपनर कौन भेजते हैं। मज़ा नहीं आया पाकिस्तान के स्क्वाड को देख के, और सीधी सी बात है अब जिस सूरत हाल है उसमें यही आपके पास हल है इस स्क्वाड के साथ कि भाईजान बाबर को नहीं छेड़ना आपने, उसकी वन डाउन ही जगह है, एज ओपनर नहीं खेलेगा। अगर वो ओपनर आता है तो भाईजान आपकी बैटिंग लाइनअप नीचे से समझो फारिग है, क्योंकि भाईजान बाबर ही वो प्लेयर है जो आप इस वक्त और जब से वो आया है पाकिस्तान टीम का हिस्सा बना है तब से लेकर अब तक वही आपका ऐसा प्लेयर है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैकबोन है भाईजान। वो अगर उसको आप वहाँ से लाते हैं ना उसकी जगह से, फिर तो भाई पाकिस्तान का जीतना इस टूर्नामेंट को बहुत ही मुश्किल ना होने के बराबर है। बात यह है आप जिस मर्जी को अपना बनाओ, चाहे वो रिजवान आ जाए, चाहे वो सऊद शकील आ जाए फ़खर जमान के साथ, लेकिन बाबर वन डाउन ही आए तभी ये टीम का कुछ बन सकता है। हालांकि रिजवान ने सुनने में आया था कि उन्होंने कहा है कोचिस से
कि वो आना चाहते हैं, लेकिन बात वही है कि जब प्लेइंग 11 बनाने वाला बंदा ही सिलेक्शन कमेटी का है, फैसले करने वाला बंदा ही वो है, तो फिर रिजवान क्या करेगा? वो कैप्टन है टीम, उसका सिर्फ रोल यही दिया गया इन लोगों ने कि आप टीम को खिलाएंगे बस ग्राउंड के अंदर, और कोई उसका रोल नहीं है मेरे हिसाब में। हर एक कैप्टन का रोल इससे ज़्यादा होता है, उसकी टीम के फेवरेट बंदे टीम में आ सकते हैं या अगर तो वो परफॉर्मेंस बेस पे आ रहे हैं। एक हद तक ये ठीक बात भी लगती है, लेकिन एक बार ही ज़्यादा लगती है, क्योंकि जाहिर सी बात है प्लेइंग 11 में जब कैप्टन की मर्जी के बगैर प्लेयर्स होंगे तो फिर कहीं ना कहीं कैप्टन उस तरह से नहीं लेके चल सकता टीम को। बहरहाल देखते हैं, अब तक तो रिजवान की कैप्टनसी में ओडीआई में पाकिस्तान ने अच्छी ही परफॉर्मेंस दी है, लेकिन बात वही है कि जब प्लेयर्स मेरिट पे होते हैं तभी आपकी टीम अच्छा खेलती है। बहरहाल चलें देखते हैं पाकिस्तान किस तरह से परफॉर्मेंस देता है। सबसे पहले तो ट्राई सीरीज़ आ रही है हमारी, उसमें दुआ करते हैं पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे, और उसमें से उम्मीद करते हैं कि उस ट्राई सीरीज़ के बाद पाकिस्तान को अकल आए और पाकिस्तान इनमें चेंजेस ज़रूर करे, कम से कम इन 3 प्लेयर्स के वाले से तो कुछ करे। भाईजान जहाँ तक स्टेडियम्स की बात है, हमारी आवाम से ज़्यादा तो इंडिया वाले ज़्यादा परेशान हुए पड़े, उन्होंने आना भी नहीं है खेलने, फिर भी परेशान है कि स्टेडियम्स तैयार नहीं हुए, किस तरह खेलेंगे, क्या करेंगे। भाईजान स्टेडियम जो है, स्टेडियम की सूरत हाल आप देख लें, आपके सामने है। बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम तैयार हो चुका लाहौर का, और फिनिशिंग का काम रह गया बस थोड़ा सा, और इंशाल्लाह जो 8 फरवरी को पहला मैच है ट्राई सीरीज़ का, आप टीवी ऑन करके देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मैच अच्छा ही देखने को मिलेगा। भाईजान मज़े का फैक्ट पता क्या है? मज़े का फैक्ट ये है कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी है ना, तो उस स्क्वाड के अंदर और इस स्क्वाड के अंदर फ़र्क बहुत है, लेकिन 3 ऐसे बंदे हैं जो कि उस स्क्वाड के हिस्सा रह चुके हैं, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के हिस्सा रह चुके हैं, और वो इस स्क्वाड में भी हैं। पहले तो बाबर और फ़खर ज़मानी है, तीसरा जो बंदा है ना वो इंटरेस्टिंगली फ़हीम अशरफ है। भाईजान फ़हीम अशरफ 2017 के अंदर तो डिसेंट परफॉर्मेंस दी है उधर, लेकिन बात वही है मेरिट के ऊपर जब बात आती है ना, तो फिर तो रिसेंट परफॉर्मेंस की ज़्यादा बात की जाती है जब किसी टूर्नामेंट का हिस्सा बनना हो किसी प्लेयर ने। अब आप हसन अली को देख लें, उनकी जो 2017 की परफॉर्मेंस थी कितनी अच्छी थी, लेकिन अब उनको प्रेफर नहीं किया गया। अब प्रेफर इसलिए नहीं किया गया कि उनकी रिसेंट परफॉर्मेंस नहीं है। तो वही बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि फ़हीम अशरफ तो फिर जाहिर सी बात है उनकी तो 2017 में इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं रही है एज़ कम्पेयर टू हसन अली। तो बहरहाल अब सीन ये है कि पाकिस्तान के जो टॉप के बैट्समैन और टॉप के बॉलर हैं वो बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी। तो अब देखना ये है कि ये दोनों इस टूर्नामेंट में किस तरह परफॉर्म करते हैं। अब इस स्क्वाड में ना काफ़ी चीज़ें हैं जो डिस्कस कर सकता है बंदा, क्योंकि ऐसे काफ़ी प्लेयर्स हैं जिन्होंने ओडीआई या तो खेला नहीं है या तो उन्होंने काफ़ी अर्से से ओडीआई नहीं खेला। सबसे पहले आप देखें कि फ़खर ज़मान के ऊपर बात करना फजूल है इस टॉपिक पे, क्योंकि जाहिर बात है फ़खर ज़मान ऐसा प्लेयर है, आप चाहे उसको 1 साल या 2 साल बाद भी ले आए ना तो वो मैच विनर ही रहेगा आपका। उसके अलावा आप उस्मान खान को ले लें, उस्मान खान ने आज तक ओडीआई नहीं खेला पाकिस्तान की तरफ से, तो मैं उनकी सिलेक्शन पे इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि हम खुद ही लेके आए हैं पाकिस्तान के हिस्सा बनाने के लिए। अब बात ये भी है कि यार कितना चांस देंगे उस्मान खान को हम आगे, अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो मुझे लगता है ये उस्मान खान को काफ़ी साबित करना है इस टूर्नामेंट में, तो उम्मीद करते हैं वो साबित करें। अब वही फ़हीम अशरफ, जाहिर सी बात है एशिया कप का जो 2023 का लास्ट मैच जो बताया आपको मैंने, 70 रन खा लिए थे उन्होंने 10 ओवरों में, तो मेरे ख्याल से 4 रन बनाए थे उन्होंने या 6 रन बनाए थे उस मैच में और आउट हो गए थे। उसके अलावा आप देखें खुशदिल शाह ने 2022 में खेला था लास्ट मैच अपना ओडीआई का, नीदरलैंड खेला। उसके अलावा भैया आप देखें तैयब ताहिर ने सिर्फ 5 वनडे ही खेले होंगे, लेकिन तैयब ताहिर एक ऐसा प्लेयर है जो कि जिसने इमर्जिंग एशिया कप में फाइनल में ओडीआई फॉर्मेट में सेंचुरी मारी थी इंडिया के खिलाफ, और वो मैच जिताया था उन्होंने। इसका एक चांस जरूर बनता है टूर्नामेंट में, तो उम्मीद करते हैं कि परफॉर्म करेंगे। अबरार अहमद ऑब्वियसली इन्होंने भी 5 वनडे ही खेले हैं, तो इनका तो खेलना बनता ही है, जाहिर सी बात है ये फॉर्म में है, और उम्मीद करते हैं ये अपने आप को इस टूर्नामेंट में साबित करेंगे। अब कामरान गुलाम जो हैं उन्होंने भी 15 वनडे ही खेले हैं, इनका ही बनता है खेलना, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी रिसेंट ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई फॉर्मेट में। अब ये सोच लीजिए कामरान गुलाम जो दोनों ही ऐसे प्लेयर हैं जो कि जिन्होंने 15 ओडीआई खेले हैं सिर्फ, और इनकी टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस रही है। इन दोनों ने ओडीआई भी खेले हुए हैं, लेकिन और साउथ की जहाँ तक बात करूँ, इन्होंने 2023 का वर्ल्ड कप भी खेला है, तो इनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, डिसेंट परफॉर्मेंस रही है, और मेरे हिसाब में स्क्वाड का सब बनते हैं। मोहम्मद हसनैन, यार वही बातें, इन्होंने 15 ओडीआई खेले हैं, लेकिन कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नहीं नजर आई इनके अंदर जो हम इनकी तरफ से जो हम कहें कि यार इसको स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था। भाईजान जो स्क्वाड में नहीं है प्लेयर, जिनको ज़ेरे गौर नहीं किया गया, जो स्क्वाड का हिस्सा है ही नहीं प्लेयर्स, उनके ऊपर भी ज़रा बात कर लेते हैं। अब जो प्लेयर स्क्वाड का हिस्सा नहीं है ना, वो आप देखें अब्दुल्ला शफीक यार, हालांकि ये कंसिडर किए जा रहे थे
ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के टूर से पहले। यहाँ तक कि मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका के टूर से पहले ये कंसीडर किया जा रहा था इनको कि ये चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका का टूर ही गुजरा है जिसमें इन्होंने परफॉर्म नहीं किया। मेरा ख्याल तीनों मैच में 0 पे ही गए हैं। ये इनको ड्रॉप कर दिया गया है चैंपियंस ट्रॉफी से। यार मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में तो परफॉर्म किया, हालांकि वहाँ पे भी इतना खास परफॉर्म नहीं कर पाए, वहाँ पे भी फंस रहे थे ये खेलने में, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अब्दुल्ला को ट्राई सीरीज में चांस देते हैं आप कम से कम। काफ़ी अर्सा ये स्क्वाड का हिस्सा रहे हैं ओडीआई फॉर्मेट, तो इनको एक चांस तो ज़रूर मजीद देना चाहिए था कि यार आप ट्राई सीरीज खेलें, उसमें आप किस तरह खेलते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि आप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। क्योंकि यार अब्दुल्ला शफीक ऐसा प्लेयर है जिसने 2023 का वर्ल्ड कप खेला हुआ है। बात वही कि मैं बात कर रहा था रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर ही सिलेक्ट करना चाहिए प्लेयर्स को, लेकिन यार आप अब्दुल्ला शफीक जैसा प्लेयर को चांस ज़रूर देते। इन्होंने इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी हुई जो हम कहें कि इसको 3 मैचेस की परफॉर्मेंस पे ही बाहर कर दें। उसके अलावा इफ्तिखार अहमद, यार इफ्तिखार अहमद के ऊपर मैं नहीं बात करूँगा कि उनको सिलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि उनकी रिसेंट परफॉर्मेंस है ही नहीं ओडीआई फॉर्मेट में कोई खास। शादाब खान की भी यही बात करें तो गलत नहीं होगी, क्योंकि शादाब खान भी ओडीआई में इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, चाहे वो डोमेस्टिक हो। हसन अली, वही बात करूँगा, हसन अली ने भी इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं दी हुई रिसेंटली ओडीआई फॉर्मेट। उसामा मीर, यार उसामा मीर प्लेयर तो अच्छा है और परफॉर्मेंस टी20 में तो इनकी नज़र आई है कि ये परफॉर्म करते होते हैं, लेकिन ओडीआई का मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इनको मैंने ओडीआई में इतना खास नहीं देखा। यानी कि ये प्लेयर जो थे इनको पाकिस्तान ने कैरी नहीं किया, मजीद मेरे सामने कैरी करना चाहिए था इसको और मजीद चांसेस देने चाहिए थे। मोहम्मद नवाज, यार इनकी भी खास परफॉर्मेंस नहीं है, ऑलराउंडर है, लेकिन बात वही मेरिट की बात करें तो फिर चांस बनता ही नहीं था इनका। अब जर्सी की जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, इस बार की जो जर्सी होगी चैंपियंस ट्रॉफी की, वो मेरा ख्याल पाकिस्तान आजकल में अनाउंस कर देगा। उसके अलावा कुछ कंट्रीज़ ने तो अनाउंस कर दी हैं, 3 एक मुल्कों ने अपनी जर्सी अनाउंस कर दी है, जिनमें इंडिया और अफगानिस्तान और इंग्लैंड शामिल है। उसके अलावा किसी ने भी अनाउंस नहीं किया अभी तक, और आने वाले दिनों में हो सकता है वो अनाउंस कर दें। बहरहाल चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें भाईजान, और कमेंट्स में मुझे बताएं आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने जो अपना स्क्वाड अनाउंस किया है ये सही है या इसकी जगह कोई और प्लेयर्स डिजर्व करते थे।